हाँ जी, तो बहुत प्यारे दर्शन हो चुके हैं हमें। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप दर्शन कर लो 6 नागेश्वर महादेव की। तो ये जो हमारे हैं, ये अभी तीसरा ज्योतिर्लिंग है हमारा, और ये सूरत में है। यहाँ ये समुंदर के आसपास है। वैसे मुझे अभी तक समुंदर दिखा नहीं, लेकिन शायद ये मुझे लगता है समुंदर के आसपास है, क्योंकि हमें मैप में भी ऐसा ही बताया, मैप में भी ऐसे दिखाया, और पता भी ऐसा ही कुछ हमें चला। यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। देखो मुझे अंदर से शिव जी पे वो फूल चढ़ा हुआ था, मुझे वो दिया गया। तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, हमें बहुत ही आराम से दर्शन हो गए, बैठे दर्शन करे और वापस आ गए। बस एक छोटी सी शायद महादेव की नहीं इच्छा थी, हमें गर्भगृह में जाना था, लेकिन गर्भगृह का टाइम जो होता है वो 5:30 बजे क्लोज हो जाता है और 8:30 बजे ओपन होगा। तो हमें यहाँ से अब द्वारकाधीश निकलना है, तो हमने ये वाला तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो सिर्फ गर्भगृह के अंदर नहीं जिया, मतलब हम छू नहीं पाए, बाकी तो बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बस हमारे ओमकारेश्वर के भी तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, हमें महाकाल के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और थैंक यू सो मच महादेव की। हाँ, कुछ लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे से दर्शन करवा देते हैं, जैसे कि अभी किसी ने यहाँ के जो गार्ड है उनको कॉल कर दिया था, तो इन्होंने हमें ले जाके और अच्छे से दर्शन कराए। वो हम ओमकारेश्वर जब दर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे कोई मिला था जिन्होंने मुझे किसी से कांटेक्ट किया था, जो यहाँ के मेन पुजारी है, उनसे कांटेक्ट हुआ था मेरा। तो बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे द्वारकाधीश, और ठीक है, हम आराम से ही चल रहे हैं, इतना जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अब द्वारकाधीश जाके रुकेंगे, फिर थोड़ा कल द्वारकाधीश घूम के फिर हम सोमनाथ के लिए निकलेंगे, फिर सोमनाथ जाके स्टे करेंगे। अब देखो होता क्या है कि बारिश या ट्रैफिक की वजह से पता नहीं चल पाता कि हमारा टाइमिंग क्या ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन सीरियसली कैसे हुए दर्शन भाई? अच्छे हुए ना? अभी तक के हमारे तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, बहुत ही अच्छे रहे। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, मतलब आराम से, बहुत आराम से, मतलब शायद 40-50 गाड़ी होगी लास्ट। और मेरे को ऐसा लगने वाला है कि ये इंसान शायद रिकॉर्ड बनाने वाला है कि पूरे 30 दिन ऑल इंडिया डिफेंडर से राइड ही करेगा इंसान। भाई ये किसी को गाड़ी नहीं, मुझे लगता है सबसे सेफ मैं चला सकता हूँ। हाँ भाई, ये मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये दूसरे हल्के में लेता है ये, बाकी सबको मतलब इस बंदे को लगता है कि दूसरों को तो चलानी नहीं आती गाड़ी, मैं गाड़ी में ही चला सकता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है यार, हमें भी क्या चला भाई, परेशान हो भाई, इंसान पूरी रात परेशान रहता है। कल मतलब रात को भी 2-3 बजे तक गाड़ी चला रहा था भाई, परेशान हो जाता होगा। ठीक है, लेकिन क्या है। तो चलिए दर्शन कर लीजिए, उस साइड पे शिव जी बने हुए दिखाता हूँ मैं भी आपको। हाँ चलो, हमारे गुजरात के भी हो जाएंगे, तो इस बार हमारे पूरे देखो 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। फिर हमारे 4 धाम में से कुछ धाम बचे हुए हैं, 5 कैलाश तो हमारे पूरे बचे हुए हैं, और 51 शक्तिपीठ में से भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी कुछ हुए हैं। तो कोई ना, किसी दिन निकलेंगे हम 51 शक्तिपीठ के लिए भी, और एक वीक बाहर में उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे, अगर महादेव और माता जी ने चाहा तो। महादेव जी से तो अपनी अच्छी बनती है, माता जी से थोड़ी कम बन पाती है। उनके तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, पर महादेव जी तो संभाल लेते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, थोड़ा बहुत फोटो वीडियोस भी ले लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं, आगे दिखाता हूँ और क्या क्या है। बहुत शांति है भाई यहाँ पे, तो बहुत ही शांति। ये हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये बैठे हमारे महादेव। अरे कबूतर ज़्यादा बैठे हैं इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो पूरा बना हुआ है राउंड, ये ही है यहाँ का मेन। अब देखो बाकी डिटेल्स अभी मैंने किसी से पूछा नहीं, तो अगर कुछ मेरे को मिलता है यहाँ का और भी, तो मैं आपको पक्का श्योर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हर हर महादेव सभी को। तो आज है 7 जुलाई 2025, और हम हैं द्वारिका में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, और डेली की तरह सेम वही सीन हो रहा है कि हमारा चेकआउट का टाइम 10 के आसपास का होता है, लेकिन हम 12 बजे तक निकल रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है ऋषि मीणा को, वो भाई लेट कर देता है। देखो भाई, होता क्या है कि जो बाकी ब्लॉगर है उनका सीन ऐसा होता है कि जब वो चेक इन करते हैं तब अपने पूरे होटल रूम की वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन मेरा सीन उल्टा हो रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों। जब पूरा गंदा हो जाता है हम पूरी तरीके से वाट लगा देते हैं रूम की, उसके बाद में ब्लॉग में ले रहा हूँ।
तो ये है हमारा रूम। देखो हमारे भाई सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाते हैं। वो प्रधान जी अभी तक भी नहीं नहाए हैं, बिल्कुल गंदा तो नहा के कौन सोता है भाई ऐसे। तो भाई ये हमारे रूम की हालत पूरी तरीके से, सारी तरीके से। और भाई जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेली यही कपड़े पहनना, तो जो कपड़े लेके आए वो तो वापस जाएंगे, क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा कंफर्ट और किसी भी चीज़ में नहीं लगता भाई। भाई या तो लोअर टी शर्ट हो गए या फिर ये वाला ड्रेस हो गया भाई, इससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आता। चलो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ और हम कहाँ रुके हुए हैं वो दिखाते हैं। तो किधर है गाड़ी, ये देखो हमारी गाड़ी की हालत। तो इससे अभी फिर वॉश करवाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है, फ़ोटो वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। और आप जो ये गेट देख रहे हैं ये द्वारिका गेट है, और अभी हम हैं द्वारिकाधीश नगरी में। देखो इसके बारे में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता चला, बाकी डिटेल आप लोग ले लेना। ये वो जगह है द्वारिका जो समुद्र से निकला हुआ स्थान था, समुद्र से निकली हुई जगह थी ये, जहाँ पे पूरा द्वारिका बना। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो पूरा द्वारिका वापस समुद्र में समा गया। अब इसका जो बाकी सारा डिटेल है वो आप थोड़ा गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना। लेकिन हम लोगों का सीन एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग यहाँ से हम लोग नागेश्वर से डायरेक्ट जा रहे थे सोमनाथ। बीच में द्वारका पड़ रहा था, तो हमारा द्वारका नहीं रुकने का सीन था, क्योंकि हमने सोचा कि चलो निकलते हैं, सोमनाथ भी दर्शन करने हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा हमने गूगल किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। और सबसे मेन तो रीज़न ये यहाँ पे आने का ये था कि वो आपने देखा होगा वो पानी के अंदर मंदिर है जिसमें मोदी जी भी गए थे। तो हमारे भाई की साथ वाले भाइयों ने बोला कि हमें भी वहाँ पे चलना है। लेकिन फिर हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ मोदी जी के लिए था। आम आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता अभी। तो अभी यहाँ पे एक मंदिर तो ये है द्वारिका जी का, और इसके अलावा एक बहुत प्यारा और मंदिर है, मैं नाम भूल गया, अभी वहाँ जाके आपको लोकेशन विजिट कराऊंगा। बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। और अभी गाड़ी को देख लो, डिफेंडर को ये ऐसी है, थोड़ी देर धुलने के बाद ये बन जाएगी रानी और अपन हो गए राजा। अरे भाई चश्मा, अरे भाई चश्मा भाई, देखो भाई कैसा लगता है। देखो भाई अपने को ये सबसे अच्छा फ्रेम लगता है चश्मों में। कांच वाला जो ये फ्रेम होता है ना अच्छा लगता है, प्लास्टिक वाला अच्छा नहीं लगता। अरे वो इसलिए लगाता हूँ क्योंकि वो किसी का गिफ्टेड है यार, वो किसी ने गिफ्ट किया है तो इसलिए उसको लगाता हूँ। बाकी अपने को पसंद ये वाला है। तो चलो ठीक है भाई, अब मिलते हैं, आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अंदर से तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, सारे मंदिर में अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, और अच्छी बात है, चलो ठीक है, नहीं होना चाहिए अंदर। तो अभी अंदर तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होगा, तो बाहर से ही दर्शन कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है, वो दिखाएंगे। तो बने रहे व्लॉग में, और थैंक यू सो मच, आप इन लोग को कहने के अनुसार काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मतलब मैंने डिफेंडर वाला व्लॉग डाला तो उस पर इतने लाइक और व्यूज़ निकले, और बाकी हमारे व्लॉग पे नहीं निकले। क्या चाहते क्या, मतलब डिफेंडर लाए ऐसा, मतलब ऐसा कि नहीं लाए? हद है यार, मतलब क्या डिफेंडर वाले व्लॉग पे अच्छे खासे लाइक निकल गए और हमारे बाकी नॉर्मल व्लॉग पे नहीं? क्या भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कराना चाह रहे हो वो भी नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए, और जो लाइक करते हैं उनके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले बहुत सारे दिन बच रहे हैं अभी। तो पहले तो मुझे ये लगा था कि ये 30 डे के पहले हो जाएगा, लेकिन अब जिस हिसाब से सब चीज़ें नॉर्मल स्लो हो गई है वापस से, तो अब पक्का 30 दिन ही लगने वाले हैं। तो यहाँ से अब निकलेंगे सोमनाथ के लिए शाम तक। तो बाकी दिन की पूरी चीज़ें विजिट कराते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिफेंडर को वॉश कराने वाले हैं, तो वो वॉश कराने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। एक्चुअली जो ऊपर का कलर था वो हट गया है उसका, तो ये रहे ये। बाकी हमारे इंटीरियर कैसे चेंज हो गया इसका? अरे वो वॉश कराने के बाद एक्चुअली ना गाड़ी का जो ऊपर का सारा कवर था, जो एक फिल्टर लगा हुआ था, डिफेंडर का फिल्टर लगा रखा था पहले इतने दिनों से, तो वो हट चुका है। और हाँ नहीं, वो हट गया ना अब तो। चलो फाइनली अभी ये हमारी डिफेंडर के हाल प्रधान। अभी हम लोग जो आ रहे हैं द्वारका मंदिर, जो था वॉकिंग डिस्टेंस पे सिर्फ 700 मीटर। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने ही शरीर से बहुत ज्यादा वजन से हैं, वो लोग तो वो चल नहीं पाते। एक्चुअली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन समझ जाएंगे कुछ लोग ऑटोमेटिक। आपको स्माइल दिख जाएगी जिस चीज की भी मुस्कुराहट ज्यादा जा रही है। भाई मैं बोल रहा हूँ 3 बार बोला पैदल चलते, नहीं भाई नहीं। लास्ट में करा किसने? हाँ उसी बंदे ने करा भाई। बार्गेनिंग करके किसने करा लास्ट में? बार्गेनिंग का तो देखो, चलो वो मेरा काम है कि बार्गेनिंग तो मैं करूँ, लेकिन अब कर लिया तो फिर क्या करें। तो चलो भाई ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कितनी डिफेंडर है यार, भाई सच में द्वारका बहुत अमीर है यार। सुना है मैंने यहाँ पे सोने के महल हुआ करते थे,
या फिर है भाई सोने के महल है यहाँ पे? हाँ पानी में है। पानी में? हाँ भाई साहब सोने के महल हैं यहाँ पे पानी में। मोदी जो हो गया था। हाँ जगह का क्या नाम है? हाँ पीछे ही है। उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे मोदी जी गए थे? हाँ गोमती घाट। गोमती घाट। यहाँ से कितना दूर है भैया वो? हाँ वहीं पे उतारूंगा ना। उधर ही उतारेंगे वो। तो भाई यहाँ पे सोने के महल है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी डिफेंडर घूम रही है। ये डिफेंडर का नया मॉडल आया था ये 2026 का एक्चुअली। तो मेरे को लगता है डिफेंडर वाले इस ब्लॉग को मेरा बंद नहीं करवा दे इस पे स्ट्राइक डलवा दें। तो चलो अब डायरेक्ट मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश की जय। तो लीजिए आप लोग दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश के। जय द्वारकाधीश। तो हर जगह की तरह यहाँ पे भी फ़ोन वगैरह अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहाँ लॉकर में रखने वाले हैं। तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों को दर्शन करा दूँ। चलो द्वारका जी, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं इनकी इच्छाएं पूरी करना, इनके आगे की ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा करना, सभी मुसीबतों को टाल देना। देखो मैं कैसे पंडित जी की तरह बातें कर रहा हूँ। चलो द्वारका जी के दर्शन करके अभी हम आए हैं रुक्मणी माता जी के मंदिर। तो लीजिए रुक्मणी जी माता जी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारी कथाएं हैं। तो मैंने जितना मेरे को पता लगा तो मेरे को अधिकतर अलग अलग चीज़ पता लगी। तो एक बार आप लोग भी ये कि जो द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्यों है, इसके पीछे रीज़न है, ये मंदिर यहाँ पे क्यों है, इसके पीछे रीज़न है। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड है कभी यहाँ पे आने में या कभी आप आना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी पूरा सर्च करके आइए, क्योंकि इसके पीछे भी हर मंदिर के पीछे कुछ ना कुछ कथा होती है, हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कहानी होती है। तो जैसे हमारे हर 12 ज्योतिर्लिंग में हर एक कहीं ना कहीं की हर एक कहानी है। भाई इधर से चलना है, उधर कहाँ जा रहे हो? इधर से? अच्छा, तो हमारे ऋषि भाई कह रहे हैं कि रास्ता इधर से, जबकि पूरी दुनिया जा इधर से रही है। तो फिर चलो ना इधर से। तो मुझे क्या पता, आगे चलते। तो भाई अगर आप लोग भी कभी आते हैं तो यहाँ की पूरी डिटेल निकाल लें। वैसे अब मैं अगर कंफर्म होता एक चीज़ को लेके तो मैं आपको एक चीज़ बताता, लेकिन मैंने अलग गलत सुनी तो मैं कंफर्म करूँ। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर रुक्मणी माता जी के दर्शन ना करें तो द्वारकाधीश जी के दर्शन अधूरे रहते हैं। उसके पीछे की 2 किलोमीटर दूर क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है कि यहाँ मंदिर इतना जो बनाया वहाँ से। अच्छा, सबके पीछे रीज़न। बाकी भाई सबसे प्यारी एक चीज़ बताऊँगा मैं आप लोगों को कि मैं सबसे पहले कैमरा साफ करता हूँ। रुको, ब्लॉग के अंदर ही कैमरा साफ कर लेता हूँ मैं। भाई सच में अधिकतर मैंने देखा है बहुत सारी जगह जहाँ के जो लोकल होते हैं तो उनकी थोड़ी अलग, बहुत सारे स्थल है, बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ उनकी दादागिरी चलती रहती है। लेकिन भाई द्वारका के लोग बहुत प्यारे हैं, सच में मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे बात करने में, किसी भी चीज़ में XYZ बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे से बहुत रेस्पेक्ट देके बात करते हैं। बाहर के गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी द्वारका की। अगर आप लोग भी आए तो आपके ज़रूर, और मेरा तो ये कहना है आए कि आप लोग ज़रूर ही आए एक बार यहाँ पे। भाई बहुत प्यारी से, बहुत और वेदर भी अच्छा है यहाँ का, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी पता नहीं मुझे। तो भाई हम लोग फाइनली निकल चुके हैं सोमनाथ के लिए, और यहाँ से अभी सोमनाथ बचा हुआ 1 घंटे या 1 या 1.5 घंटे का और रास्ता है। तो बीच रास्ते का व्यू काफ़ी सुंदर है। और ये आपको अभी ठीक है गाड़ी के अंदर बैठा हूँ इसलिए इसका साउंड नहीं आ रहा भाई, इसका बहुत डरावना साउंड है ये जो अभी आपको